वहीं ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जोधपुर का काजरी संस्थान एक मिसाल पेश कर रहा है। काजरी ने सौर ऊर्जा से जुड़े कई तरह के कृषि उपकरणों को इजाद किया है, जिससे न सिर्फ किसानों को भी सहूलियत मिली है, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की भी बचत हो रही है। इसी कड़ी में काजरी ने ईंट और मिट्टी का एक फ्रिज भी बनाया है, जो तपती गर्मी में लोगों को काफी राहत पहुंचा रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले और कौन से उपकरणों को काजरी ने इजाद किया है, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और भविष्य में सौर ऊर्जा की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए काजरी ने एक अनोखी पहल की है। जोधपुर काजरी संस्थान ने कई तरह के उपकरणों का निर्माण किया है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले हैं, और ये पहल सार्थक साबित हो रही है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के काजरी में बने सोलर पार्क का अवलोकन करने के साथ यहाँ विभिन्न सौर ऊर्जा से तैयार होने वाले कृषि उपकरणों की भी जानकारी ली। एनडीटीवी से बात करते हुए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि विशेष तौर पर पश्चिम राजस्थान के किसानों के लिए कई तरह के सौर ऊर्जा से संचालित कृषि उपकरणों को इजाद किया गया है। इसमें विशेष तौर पर सौर चूल्हे से लेकर सोलर ड्राई टनल और ईंटों से बना देसी फ्रिज भी है। सर, जिस प्रकार से ये अनूठी पहल की है ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा का बेहतरीन मिसाल को जो पेश कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में कहीं रूप में कारगर साबित हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर। हमने पश्चिम राजस्थान के किसानों को देखते हुए कई तरह के सौर उपकरण तैयार किए हैं, जिसमें विशेष करके ये पशुहार सौर चूल्हा है। ये हमारे यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में किसानों का जो मुख्य उनका स्रोत है वो अपना पशुपालन है, तो उस दृष्टि को देखते हमने ये पशुहार सौर चूल्हा बनाया। ये पशुहार सौर चूल्हा दिन में करीब 5 जो हमारे भैंस होती है उनके लिए आहार बना देता है। तो 11 बजे अगर इसमें हम आहार रखते हैं तो 3 बजे तक हमारा पशुहार बनकर तैयार हो जाता है, और ये 1 साल में करीब 1000 किलो लकड़ी की बचत करता है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको भी कम करता है। तो ये हमारे आसपास के करीब जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर में करीब 5 से 10 हज़ार किसानों ने इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये वो सौर चूल्हा है जो करीब 1000 किलो लकड़ी को भी जो है वो बचाता है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पे है, जिसमें पशुओं का आहार ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं, जो कृषक हैं, वो विशेष तौर पर जो है इस तकनीक को उपयोग में लेते हैं, जिससे जो पशुओं का आहार है वो सौर ऊर्जा के द्वारा ही जो है इस विशेष उपकरण के जरिए जो है वो तैयार होता है, जिससे न सिर्फ जो है लकड़ियों की बचत होती है, बल्कि जो प्रदूषण है, जो धुएं से होने वाला प्रदूषण है, उससे भी जो है उनसे निजात मिलता है। सर, इसके अलावा भी कहीं मैं देख पा रहा हूँ कई ऐसे उपकरण है जो आपने इजाद किए, जो पूर्ण रूप से जो है वो सौर ऊर्जा के ऊपर जो है वो निर्भर किए हैं। जी सर, तैयार किए हैं। हमारे यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, जैसे केर है, सांगरी है, कुम्बट है, ग्वारफली है, काचरा है, इनको हम लोग सुखाने के लिए क्या है कि सौर शुष्क का उपयोग करते हैं। जैसे हम खुले में कोई चीज़ सुखाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है कि वो उसमें एक तो कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा उसका स्वाद खराब हो जाता है, और बरसात के दिनों में गीले होने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा मतलब अगर शुष्क में हम सुखाएं और खुले में सुखाएं तो उसके आधे समय में हमारे सौर शुष्क में सूख जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए आप जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कहीं ऐसे उपकरण जो है वो यहाँ बनाए गए हैं, और ये जी सर सूख रही है सर। तो ये सांगरी हमने अभी 2 दिन पहले ही सुखाई है, तो ये 2 दिन के अंदर पूरी तरह से सूख के तैयार हो गई है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग साइज के हमने शुष्क करते हैं। जैसे इसकी जो है कैपेसिटी वो 10 किलो है, और इससे बड़ा शुष्क। तो सर, किसान जो हैं वो कितने इस तकनीक को जो है वो एडॉप्ट कर पा रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी को भी करीब 5 से 6 हज़ार सौर शुष्क है, वो विभिन्न किसान हमारे पश्चिम राजस्थान में इस टेक्निक को एडॉप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे, जिस प्रकार से जो राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है सांगरी, जो गीली और सूखी दोनों रूप में जो है वो उपलब्ध होती है, लेकिन उसको जिस प्रकार से सुखाया जाता है और फिर मार्केट में बिकने के लिए भी तैयार है, ये सौर ऊर्जा से जो तैयार हुआ वो उपकरण है, जिसमें जो है राजस्थान के इस ट्रेडिशनल फूड को जो है वो यहाँ तैयार किया जाता है। और जिस प्रकार से सूर्य नगरी में जहाँ गर्मी तल्ख तेवर दिखा रही है, वहीं अब किसानों की भी जो है वो इस और डिमांड बढ़ रही है। ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद भी है, क्योंकि राजस्थान में किसानों का मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है, और उसी को देखते हुए विशेष तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पशु आहार चूल्हा भी तैयार किया गया है।
कई ऐसे उपकरण हैं यहाँ पे, मेरे सहयोगी भी आपको दिखाएंगे कैमरे की नज़र से किस प्रकार से जो है वो वैज्ञानिक और बाकायदा जो है लगातार निगरानी भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है अनेक उपकरण, इसके अलावा ईंट से बना हुआ एक देसी फ्रिज भी जो है वो ईजाद किया हुआ है। और वहीं जो लगातार जिस प्रकार से जो भविष्य के देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, उसमें भी कहीं रूप में जो है वो ये तकनीक कारगर साबित हो रही है। और आप देख सकते हैं एक विशेष जो है वो एक डोम भी बनाया है, जो भी किसानों की जो कृषि के क्षेत्र से में जो है वो कहीं रूप में। सर ये क्या डोम बनाया है? कि पहले हमारे पास में छोटे छोटे शुष्क थे, तो जो भी किसान यहाँ आता था उसकी एक ही डिमांड रहती थी कि साहब हमें बड़ी साइज का कोई ड्रायर चाहिए जिसमें हम 500 किलो से आसपास अपनी सब्जियां है, फल है, वो सुखा सकते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने इस पाइप का एक टनल टाइप सोलर ड्रायर तैयार किया है। ये भी एक तरह से टनल टाइप ड्रायर है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 किलो तक हम इसमें कोई भी सामग्री सुखा सकते हैं। पिछले वर्ष हमने इसमें करीब 13 कुंटल खजूर सुखाए थे, जो विभिन्न किसान अपने यहाँ लेके आए थे, और उनका जो था सामग्री उसको हमने इसमें सुखाया, और करीब 2 से 4 कुंटल हमने इसमें बेर भी सुखाए थे। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया सर, इसमें एक तो बड़ी स्केल पे हम सुखा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये सोलर ड्रायल जो टनल है वो करीब जो है 500 किलो तक जो है यहाँ पे इसमें जो है वो सुखाया जा सकता है। और काफ़ी हीट भी है यहाँ पर, जिस प्रकार से जो बाहर का तापमान है उससे भी कहीं अधिक जो है वो इसके अंदर का तापमान है, जिसमें जो विभिन्न जो फसलें होती है जिन्हें सुखाया जाता है। तो यहाँ सौर ऊर्जा की जो तकनीक के द्वारा जो तैयार किया गया है उसका खासा विशेष महत्व है। इसके अलावा भी आप देखेंगे, मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस प्रकार से जो पूरे सोलर प्लेट्स जो हैं यहाँ लगाई गई है, बड़ी संख्या में लगाई गई है, और जिससे जो विभिन्न उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं उसको भी जो है वो यहाँ इजाद किया गया है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो ये बकेट्स बनाए गए हैं जिसमें न सिर्फ जो है वो फूड जो होते हैं जो कृषकों के पशुपालकों के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं, उनको भी जो है वो उपयोग में लाया जाता है। और उसके साथ ही जो है हम जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं उनको भी हम देखेंगे। सर ये जिस प्रकार से जो ये सोलर प्लेट्स हैं कितनी जो है वो ऊर्जा को जो है यहाँ से तैयार की जाती है? मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये हमने एग्री वोल्टेक सिस्टम डेवलप किया है, कृषि वोल्टेय प्रणाली। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक साथ 3 काम कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी 105 किलोवाट है, और इस पे 105 किलोवाट के जो सोलर प्लांट है इसके द्वारा हम लगभग 400 यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और इसका जो अनुमानित लागत है वो करीब 55 लाख रुपए आई थी। तो इसका जो पेबैक पीरियड है वो 7 से 8 साल है। पश्चिमी राजस्थान में करीब 5000 से ज्यादा किसान इस तकनीक को अडॉप्ट भी कर चुके हैं। इसके साथ ही विशेष तौर पर राजस्थान के ट्रेडिशनल फूड जैसे कि कैर, सांगरी, कुंभट और काचरी को सुखाने के लिए भी विशेष तौर पर उपकरण तैयार किए गए हैं, जिसमें किसी भी तरह की बिजली का उपयोग नहीं होता। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो है यहाँ बिजली जो है ऊर्जा को सूर्य की किरणों से जो है सौर ऊर्जा के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसी से ही जो जितने भी कृषि के जो उपकरण हैं वो न सिर्फ संचालित होते हैं बल्कि किसानों के लिए भी जो है ये एक वरदान साबित हो रहा है। वहीं आप देख पाएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये वह देसी फ्रिज है जो ईंट और पत्थर से जो है वो तैयार हुआ है, और विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सर जिस प्रकार से इसको देसी फ्रिज के नाम से जाना जाता है, इसको सर हम देसी फ्रिज भी कहते हैं और इसको कूल चैम्बर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी सब्जियां या फल या दूध या कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको क्या है कि गर्मी में इसके अंदर हमें 8 से 10 डिग्री तापमान इसके अंदर कम मिलेगा बाहर की तुलना में, और सर्दी में 5 से 6 डिग्री तापमान है वो बाहर की तुलना में कम मिलता है। और प्राकृतिक तरीके से जो है इसमें जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है सर, और इसमें आर्द्रता और तापमान दोनों ही प्राकृतिक तरीके से मेंटेन रहते हैं। ये चारों तरफ जो मिट्टी बनी हुई है और ये जो नीचे आपस में चैम्बर हॉल बने हुए हैं इनको गीला रखने की ज़रूरत है। तो इनको अगर हम रेगुलर रूप से अगर इसमें पानी डाल देंगे तो अंदर का तापमान 7 से 8 डिग्री कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आप देख पाएंगे ये वो देसी फ्रिज है जिसको यहाँ तैयार किया गया है, और विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इनका उपयोग अधिक करते हैं। और यहाँ पर पूरा जो है इसका एक मॉडल तैयार किया गया है जिससे कि जो देश और प्रदेश के विभिन्न शिक्षा और उस शिक्षा से जुड़े जो विद्यार्थी हैं अब वो भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और इसको देखते हैं। और जिस प्रकार से इन तकनीकों को विकसित किया गया है न सिर्फ भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए किसानों के लिए भी एक वरदान साबित हो रहा है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में यहाँ विभिन्न जो उपकरण हैं उनको सौर ऊर्जा के द्वारा ही संचालित
संचालित करने को लेकर भी एक विजन के रूप में जो है यहाँ के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ आप देखने वाली बात है कि वैज्ञानिकों की जो ये अनूठी पहल है, ये भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए धरातल पर कितनी साकार हो पाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।